पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो याद रखिएगा, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे को। याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले बलिदान कौन दिए थे? मंगल पांडे। कब? 1857 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों में 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तांत्या टोपे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। याद रखिएगा, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति में क्या रहे? तटस्थ रहे। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी माध्यम के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 9 मई 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। उनका देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के भारतीय फौज के संगठन से संबंधित है? पिल आयोग। कौन सा आयोग? आयोग 1857 का विद्रोह दमन के भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। कौन सा? पिल आयोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल कलाम अब्दुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगदीशपुर के राजा थे? तो याद रखिएगा, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो याद रखिएगा, चित्तौड़। चित्तौड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? किसने कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था। क्या कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए फिर से। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बी डी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? याद रखिएगा, सिख, गोरखा और पठान। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय ने कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। क्या? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? एस एन सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास था एस एम सेन। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा, मेरठ से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ होना। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो याद रखिएगा, मंगल पांडे एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये चर्बी क्यों था? चर्बी से इतनी नफरत क्यों थी? क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ गाय को मारकर उसका चर्बी बंदूक की गोलियों में किया जाता था, इसलिए। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया किस शहर से किया था? लखनऊ से। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने।
1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 41वां प्रश्न है, गुड़करी विद्रोह 1844 का केंद्र था? कोल्हापुर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। गुड़करी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? कोल्हापुर। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो याद रखिएगा, भगत सिंह। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह। अगला प्रश्न है, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया? शहादत खान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों, कम से कम वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कंपटीशन और बीए के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।